न्यूज से कही जम्मू दर्शक वारी मला युद्ध लंघा के जय जवान। तो कथो घटना दुर्घटना जो सरोकार करते आप सब जानना। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगालिया प्रेस वार्ता में राज्य के 11 सीट में लोकसभा चुनाव के प्रक्रिया के दिन आवी जानकारी। 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मतदाता में रहा ये तारीख वोट डाले का अधिकार पाया हवे। लोकसभा चुनाव के तारीख के घोषणा के साथ ही अब पूरा देश में आचार संहिता लागू हो गई है। पूरा देश में 543 सीट पर चुनाव 7 चरण में संपन्न हुई एवं पहले चरण के मतदान 19 अप्रैल के हुई और आखिरी चरण में 1 जून के वोट डाले जाए। 4 जून के नतीजा एक साथ घोषित करे जाए। इस संबंध में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगालिया आज रायपुर में पत्रकार वार्ता में जानकारी दी। रीना बाबा साहब कंगालिया बताएं कि प्रदेश में 11 लोकसभा सीट पर 3 चरण में मतदान हुई। पहला चरण में 20 अप्रैल के बस्तर सीट पर मतदान हुई। उन्हें दूसरे चरण में 26 अप्रैल के कांके महासमुंद और राजनांदगांव में और तीसरे चरण में 7 मई के रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा और दुर्ग में मतदान हुई। राज्य के 11 लोकसभा क्षेत्रों में से 6 जो लोकसभा सीट है वो अनारक्षित है। 4 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है और 1 सीट जो है अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। राज्य में हमने सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी जो है अधिसूचित कर दिए हैं और इनके साथ साथ जो 90 हैं सहायक रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा क्षेत्रवार। राज्य में 90 विधानसभा क्षेत्र है तो 90 हमने अधिसूचित किए हैं। निर्वाचन कार्यक्रम जो है हमारा लोकसभा के लिए 3 चरणों में प्रदेश में होगा और सबसे प्रथम चरण जो है उसमें अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही हम नाम निर्देशन पत्र लेना प्रारंभ करेंगे। जो प्रथम चरण है वो 20 मार्च से वहाँ पर अधिसूचना का प्रकाशन और नामांकन दाखिल की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और मतदान जो है 19 अप्रैल को होगा। इसमें जो है एक विधानसभा क्षेत्र 72 शामिल है, एक लोकसभा क्षेत्र 72 शामिल है। जो द्वितीय चरण है वो 28 मार्च से जो है नाम निर्देशन पत्र लेने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और मतदान की तिथि द्वितीय चरण में जो है 26 अप्रैल है। इसमें जो है 3 लोकसभा क्षेत्र शामिल है, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर। तृतीय चरण जो है वो 12 अप्रैल से नाम निर्देशन पत्र लेना प्रारंभ होगा और इसकी मतदान की तिथि जो है 7 मई है। इसमें जो है शेष 7 लोकसभा क्षेत्र सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर शामिल हैं। जो हमारी निर्वाचन नामावली है वो अंतिम रूप से हमने 8 फरवरी 2024 को जो है प्रकाशित की थी और इसके संबंध में हमने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को जो है 2 प्रतियां इस अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची की उपलब्ध करा दी है। हमारे राज्य में जो है आप सभी इससे वाकिफ है कि 11 लोकसभा क्षेत्रों में से जो 8 लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है और 90 विधानसभा क्षेत्रों में से जो है 61 ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहाँ महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यह बताएं कि यदि प्रदेश में 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मतदाता मन अपन मताधिकार के प्रयोग कर ही इनकर मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए पर प्रदेश भर में 24,109 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्हें 120 सहायक मतदान केंद्र घरों बनाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के कहना आवे कि देश अब पहले एक साथ आवे और एकजुट आवे। ऐसा में कांग्रेस ला भारत जोड़ो यात्रा के कोनो जरूरत नहीं है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा इन्हीं की पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन के विधायक भूपेश बघेल अपन निर्वाचन क्षेत्र छोड़कर के राजनांदगांव से लोकसभा चुनाव लड़त हैं, जो कि पाटन के जनता के अपमान थे। अपन बयान में विजय शर्मा कहीं कि ये समझना अभी भी कठिन है कि पाटन के जनता जब उन्हें जीत दिला चुके हैं तो वो जनता के प्रतिनिधित्व करना छोड़ करके भूपेश बघेल और राजनांदगांव के दूसरा क्षेत्र में जाके लोकसभा के चुनाव काबर लड़त हैं। भूपेश बघेल जी ने अपनी जनता का अपमान किया है। जिन जनता ने उनको ऐसे समय में भी विधायक चुना है, पाटन की जनता ने उनका अपमान भूपेश बघेल जी ने किया है। और वो भागकर नांदगांव क्यों गए, समझने की जरूरत। 3 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी अनवरत प्रयास करने वाली, अनवरत सक्रिय रहने वाली पार्टी है
और 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत पर हम जीतेंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हम जीतेंगे। भैया मैं तो कल समाचार पत्र पढ़ रहा था, उसमें मैं देख रहा था कि जैसे जैसे यात्रा चली वैसे वैसे लोग कांग्रेस छोड़ते गए। तो वो कांग्रेस तोड़ो यात्रा है एक्चुअली। भारत जोड़ने का मिसला क्या कहते हैं भाई, सुनो आप, ये कॉन्सेप्चुअली बड़ा गड़बड़ लगता है मुझे मामला। क्या भारत एक नहीं है? क्या भारत में कोई परेशानी है? कैसा दृष्टिकोण है? मैं तो ये समझने की कोशिश करता हूँ। ऐसे दृष्टिकोण के साथ काम नहीं करना चाहिए। हमको दिखता है भारत समरस है, एक साथ है पूरा भारत। उनको क्यों नहीं दिखता? उनको कोई जोड़ने की जरूरत क्यों दिखती? उनका कहना है कि पाटन की जनता ये अपमान के बदला निश्चित रूप से लेगी और आने वाला दिन में भूपेश बघेल लोकसभा चुनाव में जब पराजय का सामना करना पड़ी तो फिर उल्टा ये बात समझ में आ जाएगी कि उल्टा पाटन की जनता के अपमान नहीं करना रही से। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ महादेव सट्टा ऐप के मामला में दर्ज हुई FIR राजनांदगांव के लोकसभा चुनाव में पड़ सकते कर असर। प्रवर्तन निदेशालय महादेव सट्टा ऐप के मामला में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ FIR दर्ज करा है। आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा और एंटी करप्शन ब्यूरो ने FIR दर्ज कराए गए है, जिसमें कहे गए कि प्रोटेक्शन मनी ले के मामला में कुछ अधिकारी और राजनेता मन के उपयोग करेंगे। उससे आरोप में ये भी कहे गए है कि महादेव सट्टा ऐप के संचालनकर्ता सौरभ चंद्राकर और साथी में मिलकर के प्रदेश में लॉकडाउन के बाद से भी लगातार महादेव सट्टा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन बेटिंग और दूसरे प्रकार के सट्टेबाजी के खेल में शामिल रही। एमा करीबन 450 करोड़ रुपए के महीना की आमदनी अवैध रूप से अर्जित करे जात रही से ये मामला प्रशासन के मदद से संचालित करे पर प्रशासन के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी मंडल नियमित रूप से पैसा भी पहुँचाया देगी से। EOW के FIR में ये भी कहे गए है कि महादेव सट्टा ऐप के संचालक मन प्रदेश में राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारी मन के हवाला कारोबारी मन से संपर्क करा के उमदा नगद राशि उपलब्ध कराए के भी काम करी है, जो उनकी एक तरह से भ्रष्टाचार ही है। ये सब मामला में अब आरोप पत्र दाखिल होने के बाद आगे की कार्रवाई करी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राजनांदगांव में तहसील साहू संघ के पदाधिकारी मन के शपथ ग्रहण समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण सावत शामिल और केन के मजबूत नेतृत्व से समाज में मिलकर तरक्की। राजनांदगांव जिला के लाल बहादुर नगर में तहसील साहू संगठन के नवा पदाधिकारी मन के शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अरुण साव तहसील साहू संघ के नवा पदाधिकारी मन शपथ दिवाई और वन से यह प्रतिज्ञा रही कि सब कोई मिलजुल करके अपने संगठन और समाज के तरक्की पर काम करी। ये मौका अरुण साव की कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक देश का मजबूत नेतृत्व देकर के लगातार विकास के रास्ता में आगू बढ़ावत है, ऐसे साहू समाज भी मजबूत नेतृत्व के जरिए अपने समाज ला आगू बढ़ाए की जरूरत है। लाल बहादुर नगर साहू समाज की दृष्टि से नए तहसील का निर्माण हुआ है और नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। नई कार्यकारिणी का आज शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने यहाँ आया हूँ। साहू समाज एकजुट होकर सभी समाज को साथ लेकर चलने वाला समाज है और बड़ी संख्या में समाज के लोग प्रदेश में निवास करते हैं। सामाजिक संगठन के माध्यम से कुरीतियों को, बुराइयों को दूर करके समाज को विकास की ओर ले जाने का काम और समाज को विकास की ओर ले जाते हुए सभी समाज को साथ लेकर छत्तीसगढ़ महतारी के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम हम सब मिलकर करना। उनकर कहना रही से कि साहू समाज है लगातार अब शिक्षा और जागरूकता की स्थिति ऐसे नवा नीति बना के समाज का आगू बढ़ावत है, जिन दोसर समाज पर भी एक उदाहरण प्रस्तुत करे की क्षमता रखते। एक कार्यक्रम में तहसील साहू संघ के नवा पदाधिकारी मन भी अपन कार्यकाल में समाज की तरक्की की शपथ ली। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। सरगुजा के महामाया हवाई अड्डा में उड़ान सेवा पर लाइसेंस मिले क्षेत्र में खुशहाली के माहौल देखे जाती।
स्थानीय नेता मन के कहना आवे कि देश के बाकी स्थान संग विमान से जुड़े रही सरगुजा में विकास जल्दी हुई और सरगुजा के महत्व बढ़ी। सरगुजा वासी मन पर बहुप्रतीक्षित मांग पूरा होने के साथ ही अब मां महामाया एयरपोर्ट से देश के अलग अलग स्थान में उड़ान सेवा शुरू होने के रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में लोडरा के विधायक प्रबोध मिंज के कहना है कि केंद्र सरकार ने सरगुजा के महामाया एयरपोर्ट में उड़ान शुरू करे पर जो लाइसेंस जारी करेंगे उखर जगह भी सराहना करे जाए वह काम है। दूसर प्रति भाजपा जिला अध्यक्ष और दूसर पदाधिकारी बन घनो ये लाइसेंस मिले के फैसला के स्वागत करेंगे। जिला अध्यक्ष कांग्रेस राकेश गुप्ता के कहना है कि सरगुजा वासी मन लंबा समय से उड़ान सेवा शुरू करने की मांग करत रही है। ये मांग पूरा होने से सरगुजा में पर्यटन और रोजगार ला बढ़ावा मिली। दूसर प्रति सरगुजा के कलेक्टर संदीपन विलास घोषकर के कहना है कि मां महामाया एयरपोर्ट में लगातार राष्ट्रीय स्तर के संस्था के अधिकारियों निरीक्षण दौरान के आए के बाद ये उम्मीद बढ़ गई है कि जल्द ही सरगुजा से अब उड़ान सेवा शुरू हो सकता थे। खाली लाइसेंस मिले के बाद अब ये रास्ता भी साफ हो गया है। फिलहाल महामाया एयरपोर्ट से 2 या 3 स्थान पर पहला उड़ान शुरू करे जाए, जेकर घोषणा जल्द ही विमान सेवा कंपनी डहार ले करे की उम्मीद बताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद राजनांदगांव में कलेक्टर संजय अग्रवाल मतदान प्रक्रिया के दिन आवे जानकारी 26 अप्रैल के डाले जाए वोट। भारत चुनाव आयोग डहार ने छत्तीसगढ़ में 11 के 11 सीट में लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद हर जिला में जिला निर्वाचन अधिकारी डहार ने चुनाव की प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में आज राजनांदगांव में भी कलेक्टर चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी। जिला के कलेक्टर संजय अग्रवाल पत्रकार वार्ता में बताई कि प्रदेश में दूसरे चरण के जो चुनाव होना है उसमें महासमुंद के साथ में राजनांदगांव के भी नाम शामिल है और कांकेर के नाम भी शामिल है। राजनांदगांव में 28 मार्च के नामांकन दाखिल करे की प्रक्रिया शुरू हुई। अंतिम तिथि 4 अप्रैल रही। नामांकन पत्र की जांच 5 अप्रैल से करी जाही और नाम वापसी 8 अप्रैल के ले जाही। उन्हें मतदान 26 अप्रैल के होना है। सेकेंड फेज में यहाँ पे निर्वाचन होना है। यह सामान्य सीट है ये, और यहाँ पे 28 मार्च से नॉमिनेशन लिए जाएंगे और नॉमिनेशन लेने की लास्ट डेट जो है वो 4 अप्रैल है। 5 अप्रैल को स्क्रूटनी होगा। 8 अप्रैल को अगर कोई नाम वापस लेना चाहेगा वो होगा, और आवश्यक हो तो 26 तारीख को यहाँ पे पोल होगा। और जैसा सब सारे जगह एक साथ ही इसमें काउंटिंग होगी। 4 जून को इसमें काउंटिंग होगी। पूरे राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में 18,65,000 यहाँ पे वोटर हैं, और महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में यहाँ पे अधिक है। शुरू से राजनांदगांव महिलाओं की संख्या हमेशा ज़्यादा रही है। इस बार भी इस वोटर लिस्ट में ये चीज़ें हैं। ज़िले में टोटल 2329 बूथ है, और एक बूथ हमारा ऑक्सिलरी बूथ रहेगा। इस तरह से ज़िले में टोटल 2330 जगह पोलिंग पार्टी जो है वो भेजी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताई कि 4 जून के मतगणना हुई और 6 जून के चुनाव प्रक्रिया संपन्न करे जाही। ए बेरा में पूरा जिला में आदर्श आचार संहिता लागू रही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कवर्धा में जिला कांग्रेस अध्यक्ष गौरीलाल साहू प्रेस वार्ता में बताई कि कांग्रेस की सरकार बने के बाद महिला मन के संगे संग 5 वर्ग पर गारंटेड योजना शुरू करे जाए। देश में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही कांग्रेस और भाजपा सहित अलग अलग दल और निर्दलीय प्रत्याशी अपन चुनाव के प्रचार प्रसार शुरू कर दिए हुए हैं। यही कड़ी में अब कवर्धा जिला मुख्यालय में जिला कांग्रेस अध्यक्ष गौरीराम साहू पत्रकार वार्ता में बताएं कि कांग्रेस के सरकार बने की स्थिति में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी डहार ने 5 गारंटी दे गई है। इनमें महिला मंडला महालक्ष्मी योजना के जरिए लाभ पहुँचाने की वादा करे गए है। उन्हें किसान, युवा और बेरोजगार मंडला भी अलग अलग तरह की गारंटी दे गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में एक दिवसीय प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से जो कृषि केंद्र में कांग्रेस की जो सरकार बनने वाली है लोकसभा चुनाव पे कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र रखा है, तो घोषणा पत्र के माध्यम से हम लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग इसको अभी किए गए हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष के कहना नहीं कि राहुल गांधी जो गारंटी दे हैं ओखर ऐसे मतलब है
कि चुनाव में कांग्रेस की जीत होते ही ये सब गारंटी ला एक ही फैसला के जरिए पूरा करे की घोषणा करे जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज़। जसपुर के बगीचा इलाका में जंगली हाथी के शिकार बनी एक जन युवक है और दो जन युवक मन कैसनो करके भाग दौड़ के बचई अपन जाल ला। जशपुर के बगीचा क्षेत्र में जंगली हाथी मन के आतंक के गाँव फिर बढ़े लग गए है। बगीचा पत्थर गांव तपकरा क्षेत्र में जंगली हाथी मन लगातार विचरण करत हैं और जंगल के पास से लगे ग्रामीण क्षेत्र में कहीं कच्चा मकान और कहीं फसल ला नुकसान पहुंचावत हैं। ऐसने बगीचा क्षेत्र में खाली एक कच्चा मकान में कुछ हाथी मन तोड़फोड़ करी, वही एक युवक न कुचल के मार डाली, जबकि दो युवक मन भाग के कोनो तरह से अपन जान बचाए में सफल हो गए। एक घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग के स्थानीय कर्मचारी में तत्काल बस्ती में पहुँच के ग्रामीण मन की मदद करे के प्रयास करी। वन अधिकारी मन के कहना है कि जंगली हाथी मन जब गर्मी के मौसम में जंगल में पानी और भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाए तो पास के बस्ती में या रिहायशी इलाका में आकर के कच्चा मकान का निशाना बनाते हैं या फसल का निशाना बनाते हैं। ऐसी स्थिति में जंगल के आसपास रहने वाला ग्रामीण मंडला हाथी में से सचेत और सावधान रहे की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज़। दुर्ग में शुरू करेंगे नवा पहल, जिन में छोटे छोटे समूह मन प्रोत्साहित करे बर पहला ग्रुप डाले लगाएगी इंस्टॉल। अलग अलग उद्योग के 66 समूह मन के सामान के करे जाये प्रदर्शन। स्थानीय और छोटे उद्योग ला बढ़ावा दे के उद्देश्य से पाछू 16 और 17 मार्च के दुर्ग में पहला ग्रुप के दाखिल में एक विशेष मेला और शिविर के आयोजन करेगी। एमा 66 प्रकार के स्टॉल लगाए गए से जिनमें बच्चा मन के स्टॉल से लेकर के खाए पिए के स्टॉल और तरह तरह के हस्तकला और हस्तशिल्प से संबंधित स्टॉल भी शामिल रही से। इस संबंध में पहला ग्रुप के अध्यक्ष कविता राठी यह बताएं कि कई महिला और पुरुष मन सीमित साधन में अपन काम न शुरू करते, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में उनके काम बड़े नहीं हो पाए। ऐसे सीमित साधन में काम करने वाला संस्था और समूह ला मदद करे बर और प्रोत्साहित करे बर ये आयोजन करेगी। रही से बड़ी सिटी में तो होता ही है, दुर्ग भी कोई कम नहीं है, वो दिखा के रहे ना। और इतना बड़ा कॉन्सेप्ट जो है ये मेट्रो सिटी का कॉन्सेप्ट है और 4 लाइन मतलब यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, बच्चों से लेकर बहुत चीज और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत मजा आ रहा है। और मैं सबसे ये बोलूँगी पूरे छत्तीसगढ़ से लोग आए हैं वो देखते हैं। रायपुर में तो होते रहता है लेकिन ये दूसरे में पहला रहता है और महिलाओं में बढ़ रहा है तो बहुत ही अच्छी की बात है। और महिलाओं का तो पूरे देश विदेश में अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा सहयोग रहा है और ये साबित हो रहा है और दुर्ग महिलाएं की आगे आ रही है, बहुत खुशी की बात है। मैं रायपुर से कहूँ। इस संबंध में डॉक्टर वर्षा झवार और फेना रजत वर्मा हमको बताएं कि छोटे समूह ला प्रोत्साहित करते हुए आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास से ये आयोजन करेगी। ये एक पहल वेलफेयर फाउंडेशन है जो लेडीज द्वारा हमने बनाई ये ग्रुप और ये चलाती भी लेडीज है और इसमें हम वेलफेयर के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, जिससे इसमें जो भी प्रॉफिट होगा हमारा भी पूरा लाइफ से इसका कुछ % हम लोग वेलफेयर के लिए निकालते हैं, जिसमें हम लेडीज के लिए कुछ करते हैं जिनको ज़रूरत है, बच्चों के लिए जिनको ज़रूरत है उनके लिए स्कूलों में। इस टाइप का हमने बहुत सारा काम करना निश्चित किए हैं। हमने इसके पहले गरबा भी इवेंट कराए थे जिसमें से भी हमने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट निकाले थे, जिससे हमने यही काम किए थे वेलफेयर का। तो अभी भी हमारा यही एम है इसको वेलफेयर फाउंडेशन चलाने का। तो इसका भी प्रॉफिट जो भी आएगा ये पूरा लाइफ का हम इसी में इन्वेस्ट। और ये संस्था वे आपकी पहली बार जब से पहला इवेंट हुआ तो गरबा का विधि पहले नहीं कर इवेंट तो देखते हुए अभी लोग ने बहुत अच्छे से बहुत मेहनत से इवेंट किया और प्लस इसका सबसे अच्छी बात ये थी कि वो सोशल वेलफेयर से जुड़े हुए। तो जब उनको पता चला और हम इस फोरा राइट के बारे में सोच रहे थे तो हमने ये सोचा कि क्यों नहीं पहल ग्रुप के साथ ये चीज़ किया जाए, क्योंकि ये तो हमने ये सोचा कि हर साल कर तो हम अगर कर रहे हो काफ़ी लोग भी कर रहे हैं पहल ग्रुप वाले, तो इससे एक तरीके से सोशल वेलफेयर का भी काम है। तो इस वजह से ये आयोजन में आने वाला समूह के महिला मन भी ये प्रयास की सराहना करें और कि उनकी एक जगह में स्टॉल लगाए से ओमंडा न केवल अच्छा बाजार उपलब्ध हुई से बल्कि उनके उत्पाद न खरीदी करे बर नवा ग्राहक मन के वर्ग भी तैयार हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज़। तो ये रही हमारा आज की प्रमुख सोर संदेशा। काली पे नवा संदेशा लेके मिलवो, तब तक हमारी टीम लो विदागरी। जय जवाहर। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग।
सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।